हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पटना जयनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बुकिंग चालू। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि 18 नवंबर को एक ट्रिप चलने वाली फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों में आरक्षण प्रारंभ हो गया है। इन ट्रेनों में रांची पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और रांची जयनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल है। इन दोनों ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन दोनों का किराया लिया जा रहा है। आप बुकिंग कर सकते हैं। और साथ ही रांची जयनगर सुपरफास्ट के ठहराव में कटौती की गई है। बोकारो जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया है। रांची से खुलकर पहला ठहराव धनबाद में होगी। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में जुड़े जनरल कोच भी नहीं होंगे। सिर्फ स्लीपर एसी कोच के साथ ही ट्रेन चलेगी। और पूजा स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को नियमित ट्रेनों की तुलना में किराया भी अधिक चुकाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड से हो रही मानसून की वापसी। झारखंड में मानसून की वापसी शुरू हो गई है। इससे राज्य में अक्टूबर महीने में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य से 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून वापस हो जाएगा। राज्य में राजधानी सहित कई जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 258 नए मरीज, 2 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 258 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले से एक मरीजों की मौत हुई है। आज तक देखा जाए तो कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 866 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 49, चतरा से 2, देवघर से 18, धनबाद से 39, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 31, गढ़वा से 3, गोड्डा से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 18, खुट्टी से 7, कोडरमा से 7, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1 और रांची से 35 और सरायकेला से 12, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 18 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 99,686 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 378 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवंटन नहीं होने से राशन वितरण में हो रही देरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न सामग्रियों के आवंटन में देरी होने से राशन कार्ड धारकों को अब तक राशन नहीं मिला है। अभी भी वे राशन के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास दौड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें मासिक आवंटन वाला अनाज मिल गया है, लेकिन इस महीने के गरीब कल्याण योजना से आवंटन में देरी हो गई है। ज्यादातर जिलों में 3-4 दिन पहले आवंटन आया है, इसके बाद वितरण शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी कर रहे 7वें वेतनमान का इंतजार। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विश्वविद्यालय के कर्मचारी पिछले 4 साल से 7वें वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। विश्वविद्यालय की लेट लतीफ के कारण कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय से पहले बिजली बिल भुगतान करने पर मिलेगी 1% की छूट। एक बड़ी खबर की धनबाद में बिजली उपभोक्ता अगर समय से पहले बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें 1% का छूट मिलेगा। ये भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के जरिए कर सकते हैं। जिले में 2 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं देर से बिल जमा करने पर भी विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 1% छूट दी है। और पहले के दिनों में बिजली बिल देर से जमा करने पर 2% अतिरिक्त शुल्क जमा करना होता था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार की तलाश में फिर दूसरे राज्यों में लौटने लगे हैं श्रमिक। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हो गया है। अब कुछ ही गतिविधियां ऐसे बचे हुए हैं जिसमें प्रतिबंधित है। दूसरी ओर लोगों को फिर से दूसरे राज्यों में मनचाहा काम मिलने लगा है। यही कारण है कि काफी संख्या में झारखंड के श्रमिक वापस जाने लगे हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से अधिक लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रवासी राज्य कंट्रोल रूम को सूचित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनमें से काफी लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रवासी कंट्रोल में करा कर जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई संकट आया तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से मदद मिलने में आसानी हो सके। और वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा और किसी को भी दूसरे राज्य रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन
लेकिन सरकार का वादा फेल हो गया है। ना तो राज्य में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिला और ना ही बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वादे फेल होते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में 5 कुआं बनाने का निर्देश। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगाए गए पौधे को बचाने को लेकर हर पंचायत में 5-5 कुएं बनाने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा आयुक्त ने सभी डीडीसी को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है। उसने कहा है कि पौधे को बचाने का पूरा प्रयास किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था हो। जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, पौधे खराब हो सकते हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कुआं बनाया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपराध का ग्राफ बढ़ा, थानेदार पर नहीं हो रही कार्रवाई। मरांडी बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को भाजपा के द्वारा मुद्दा बनाए जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप आंकड़ा देख ले, राज्य में पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जितनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई है उससे कम दुष्कर्म की घटनाएं अभी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य में जहां भी दुष्कर्म की घटनाएं हुई है वहां पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगी सब्जियों से नहीं मिल रही राहत। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की ओर से भले ही सब्जियों के भाव पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन शहर के लोगों को अभी भी महंगी सब्जी से राहत नहीं मिली है। यही कारण है कि पूजा के दौरान लोग महंगी सब्जी खरीदारी करने को विवश है। बाजार में अब तक सब्जियों के दामों में किसी तरह की गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी बाजार में भिंडी 50 रुपए किलो, लौकी 30, तोरई 40, टमाटर 60, आलू 35 से 40 रुपए किलो, मिर्ची 100, प्याज 80, खीरा 40, बैगन 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में रोजगार की आस में है बेरोजगार। एक बड़ी खबर की राज्य में बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार की आस में लाखों बेरोजगार युवक युवती रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। नई सरकार आने के बाद राज्य में रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका है। हर विभाग में हजारों से अधिक पदें रिक्त है, लेकिन बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हर विभाग में बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे और कार्यकाल के पहले साल में ही 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। और आपको बता दें, राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 95,000 से अधिक शिक्षकों की पद रिक्त है, लेकिन 21 से 22,000 ही रिक्तियां दिखाई जा रही है। फिर भी बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए हैं। आंकड़ों की माने तो हर विभाग में अगर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाती है तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है, लेकिन राज्य सरकार लॉकडाउन का सहारा लेकर टाल मटोल की प्रक्रिया अपना रहे हैं। ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है और ना ही रोजगार के अवसर खोले जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर SUCI ने की नुक्कड़ सभा। एक बड़ी खबर की SUCI की ओर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आकाशवाणी चौक पर नुक्कड़ सभा की गई। संगठन सभी अस्पतालों में कोरोना और गैर कोरोना सभी संक्रमित मरीजों को भर्ती कर समुचित इलाज कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोरोना लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी खो चुके मजदूर और किसानों को समुचित सरकारी सहायता देने की मांग कर रहे हैं। और वहीं रेलवे सहित सभी सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने आदि की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामाजिक दूरी के नाम पर वसूल रहे 2 गुना किराया। एक बड़ी खबर की विभिन्न रूटों में ऑटो और बसों का किराया 2 गुना हो गया है। कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए ऑटो में ड्राइवर सहित 2 सवारी बैठाने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दी गई है, लेकिन पहले ही की तरह ऑटो में 7 से 8 यात्रियों को लेकर चलाए जा रहे हैं। जितने किलोमीटर के पहले किराया 10 रुपये लिए जाते थे, अब उतने ही किलोमीटर के 20 से 40 रुपये वसूले जा रहे हैं। और ना ही ऑटो में सोशल डिस्टेंस का पालन किए जा रहे हैं। ऑटो चालक के मनमानी से यात्री काफी परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई सरकार भी नहीं उतरे राज्य की जनता की उम्मीदों पर। एक बड़ी खबर की राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद राज्य के लाखों युवाओं को ये उम्मीद था कि अब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब से सरकार बनी
बनी है इसके बाद से अभी तक ना तो किसी विभाग में भर्ती आई है और ना ही कोई पदों पर बहाली निकाली गई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फिर भी राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि विभागीय आंकड़ा बता रहे हैं कि राज्य में रोजगार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के लिए बेरोजगार आज भी सड़कों पर भटक रहे हैं। रोजगारों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं के नाम पर 1 रुपये से होने वाले जमीन की रजिस्ट्री को बंद करा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी बंद करा दी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सभी अन्याय राज्य के वासी नहीं सहेंगे। ये सभी बातें टुंडा सिंह बीजेपी के नेता कह रहे थे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।